हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। और आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है कि क्या क्या पढ़ा था उसको दोबारा से करेंगे, कितना गया कितना नहीं गया, कितना बाहर गया कितना अंदर गया, ये सब चीजें देखेंगे। आज पूछा भी जाएगा, पूछ भी सकता हूँ श्लोक पढ़ के सीधा क्या मतलब है इसका। ठीक है, जो नहीं बता पाएगा वो डांट खाएगा और जो बताएगा वो इनाम पाएगा। ठीक है, तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है, बड़ा करूं और अब ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा करूंगा तो अनुवाद नहीं दिखेगा ना, तो फिर एक एक पेज पे सेट है ना पूरा, तो ये ठीक रहेगा। ओके, अध्याय 7। तो भगवान ने 6वें अध्याय में क्या बताया था लास्ट में कि ये जो मैंने बता दिया है तुम्हें अष्टांग योग ध्यान योग की प्रक्रिया, लेकिन बेस्ट तो वही है जो भक्ति, जो मेरी भक्ति करता है वही मुझे अधिकतर प्रिय है, वही बेस्ट है। तो फिर अध्याय 7 शुरू हुआ था। तो पहला श्लोक था, मैं जल्दी पढ़ूंगा श्लोक, ठीक है। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जनम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। तो भगवान कह रहे सुनो, हमसे कह रहे सुनो। किससे सुनो? कह रहे मुझसे सुनो। किसी ऐसे से नहीं सुनना है कि जो कुछ भी बता दे। प्रमाणिक या तो भगवान से या भगवान के प्रतिनिधि से, हमें दो लोगों से ही सुनना है, जो प्रमाणिक परंपरा में है उनसे, ठीक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तत्सुणु। अच्छा सुन लिया, ठीक है, क्या सुनाना चाहते हो? तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझको जानो, मतलब तत्सुणु। तो अगर हम भगवान की सुनेंगे और भगवान में हमें आसक्त होना है, तो हम कैसे आसक्त हो पाएंगे? हम उसी चीज में आसक्त हो पाएंगे जिसको हम जान लेंगे पहले, है ना। उसी में तो आसक्त हो पाएंगे, जाने ही नहीं पाएंगे तो कैसे आसक्त होंगे? तो भगवान को हमें जानना है, तो उसके लिए क्या करना होगा जानने के लिए? तो बताते हैं मन को भगवान में आसक्त करना होगा। कैसे करेंगे? तो भगवान की भावना में स्थित होना पड़ेगा। भावना मतलब हमेशा भावना क्या रहनी चाहिए? भगवान के बारे में रहनी चाहिए हमारी। यानी अगर मैं भगवान की भावना में स्थित होता हूं तो उससे मेरा मन क्या है? भगवान में आसक्त हो जाएगा। अगर मान लो मैं हमेशा भगवान की भावना में स्थित हूं तो मेरा मन भी फिर स्थित हो जाएगा, भगवान में आसक्त हो जाएगा, तब मैं भगवान को जान पाऊंगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तत्सुनो, ये चीज करो तुम। जैसे कि छोटे देखे होंगे बच्चे, 2-2 3-3 4-4 साल के, छोटी गुड़िया ले आते हैं, है ना। अब गुड़िया ले आते तो उस गुड़िया को कपड़े भी पहनाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमें क्या लगता है रे गुड़िया है, लेकिन उसके लिए गुड़िया नहीं है, वो छुड़ा लोगे तो रोएगी, अगर रोएगी ना। तो उसी तरीके से हमें आसक्त होना है भगवान में, कि एक्चुअली एक व्यक्ति है वो गुड़िया उसके लिए एक व्यक्ति होता है, मतलब। तो ऐसे हमारे लिए भगवान एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा फिर भगवान कह रहे हैं आगे,
ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यंजांगतव्यम वशिष्यते। पर वो तो पढ़ ही नहीं पाया मैंने बात। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये संशय नहीं रहेगा, अरे भगवान तो मनुष्य रूप लेके आते हैं, भगवान तो ऐसे तो हम भी कर लेंगे, भगवान ने गोविंद उठाया तो क्या हुआ, गोविंद ने उठाया था, वो तो एक ऐसे ही कागज का था, कुछ उठा लिया था, ऐसे करके तो श्रद्धा नहीं होती। दूसरे बता रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं ना, गीता से भी परे कुछ है, तो इस श्लोक बता रहे गीता से परे क्या, भगवान कह रहे हैं इसे जानने के बाद कुछ जानने को बचेगा ही नहीं। अब इसे जानने के बाद भी बोले अच्छा तो 7वें अध्याय के बाद 8 चैप्टर क्यों शुरू हो गया, सब कुछ तो जान लिया ना, इस बात है ही नहीं कुछ जानने के लिए, तो 8 चैप्टर क्यों। इसे जानने के बाद मतलब है कि इस गीता को, पूरे गीता को जानने के बाद कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए, और मेन उसका जो है वो 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय जो जान लेगा वो फिर 8वें अध्याय को भी जान लेगा, 9वें को भी जान लेगा, पूरे 18 अध्याय तक जान लेगा वो। ठीक है, इसे मैं खोलूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। हाँ तो अच्छा पार्ट 2 है। तो इसमें क्या बता रहे हैं देखो, तो अब भगवान इसमें व्यवहारिक ज्ञान देंगे, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक ज्ञान जो कि हम कर पाए। एक्चुअली पिछले अध्याय में जो ज्ञान दिया था वो व्यवहारिक था, एक टांग पे खड़े हो जाओ, पहाड़ी में चले जाओ, कर लोगे, मन को सीमित करो, सीधे देखो, ठीक है, टेढ़े मत बैठो, कर नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं अब मैं व्यवहारिक बताऊंगा जो तुम कर पाओगे, क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया ना अर्जुन ने, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है करने की, कुछ और बताओ। तो भगवान फिर ये बता रहे हैं कि ये बेस्ट है, इससे ऊपर कोई ज्ञान है नहीं। ठीक है, तो दिव्य ज्ञान, तो दिव्य ज्ञान के बारे में बताएंगे, यानी आध्यात्मिक शक्ति। तो ये दोनों जानने के बाद और कुछ जानने को नहीं रहेगा। तो यह नॉलेज क्या है, पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूरी नॉलेज है, कोई अधूरी नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदयति सिद्धये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत सारे मनुष्यों में से कोई एक विरला मनुष्य होता है जो मुझे जान पाता है। तो इसको समझाते हैं कैसे। जैसे कई हजारों मनुष्य हैं जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं, खाने पीने में, बस ऐश करने में, इंद्र तृप्ति में लगे हैं। खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा, वो कौन सा गाना है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना किसी का दो, बस दिल नहीं किसी का दुखना चाहिए, खाओ पियो ऐश करो, है ना। तो ये भी पाप है एक तरीके से। और कईयों को सिद्धि मिल जाती है, पहाड़ी पे चले गए, गुफा में चले गए, वहां पे खड़े हो गए, ओम ओम किया, आप सिद्धि में फंस गए। भगवान क्यों मूर्ख बोल रहे थे इन सबको, पीछे देखो बताऊं, क्योंकि जो ज्ञान में है वो कौन से रास्ते पे चला जाएगा, निराकार पे जा सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है। और जो अष्टांग योगी है वो सिद्धियों में चला जाएगा, और जो मोक्षकामी है वो मोक्ष मुक्ति में चला जाएगा। तो भगवान कह रहे फिर सही कौन है, सही तो भक्ति वाला ही है, क्योंकि वो मुझे चाहेगा, मुझे प्रेम करेगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्त होता है, तो भगवान जब उससे कहते हैं कि धन ले लो, तो कहता नहीं, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए। अच्छा क्या चाहिए, मैं समझ गया, फॉलोवर्स चाहिए, है ना, बहुत लोग आवा आवा करें, यूट्यूब पे फॉलोवर हो, इंस्टाग्राम भरी पड़ी हो फॉलोवर से, इस तरीके से। तो आज मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें बता रहे थे जो ये सोशल मीडिया है, एक्चुअली व्यक्ति कैसा है ये नहीं है, सोशल मीडिया डिसाइड करेगी किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे गिराना है। वही तो कर रही, फॉलोअर्स बढ़ गए, ये बढ़ गए, तो वो भले ही गाली देता हो, कैसा भी हो, और पर वो सेलिब्रिटी हो गया वो तरीके से, है ना, बहुत सारे वो हो गए, एकदम फेमस हो गया। और अगर नहीं चढ़ पाया, भले ही इंटेलिजेंट हो, सब कुछ हो, तो भी पीछे रह गया। तो आजकल कौन डिसाइड कर रहा है, हम डिसाइड नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है, यूट्यूब डिसाइड कर रहा है, यूट्यूब देवता, इंस्टाग्राम देवता, ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या बनेगा। ठीक है, उनकी कृपा भी होती है, पता है, कह रहे हैं मेरी पूजा करो तो मैं कृपा करूंगा। अच्छा कैसे पूजा करनी है आपकी, फिर वो बताएंगे कि सेटिंग में जाके आप ये ऑन करो, वो ऑन करो, ऐसे करो, ऐसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो मैं फिर क्या दूंगा, मैं आपको फॉलोवर्स दूंगा, व्यू दूंगा, ये कृपा मिलती है देवताओं की, इंस्टाग्राम देवताओं की, तो फिर वो फेमस हो जाते। तो ऐसे ऐसे ये चल रहा है एक तरीके से। फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, फिर कह रहा अच्छा तो खूबसूरती चाहिए, मतलब रूप चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, सिद्धि, ये तो पक्का चाहिए होगी, सिद्धि तो सब कोई चाहता ना, ये लॉकर से मैं पैसे चुरा लूं, नहीं सिद्धि भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया क्या चाहिए, क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए तुम्हें, जन्म मृत्यु चक्र से खत्म खेल, ये भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए तुम्हारी, तो ना धनम न जन्म
न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे। ठीक है, तो ये सब चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमिरापन लो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरिष्ठता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से व्यक्ति मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। तो ये बताया था मैंने, शरीर मिला है, इन प्रकृति से बना है हमारा शरीर। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे भगवान से ये मैटर भी आ रहा है और भगवान से क्या बोलते हैं स्पिरिट भी आ रहा है। तो ये मैटर आ रहा है भगवान से, इस मैटर में क्या है, ग्रॉस मैटर और सटल मैटर। तो ग्रॉस मैटर में आता है अग्नि जल वायु और क्या है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और सटल बॉडी में क्या आ रहा है, माइंड मन बुद्धि अहंकार। तो ये कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब भगवान से आ रहा है। अपरेयमति तस्त्वन्याम प्रकृतिम विददिसि मैं पराम जीव भूताम महाबाहो ये दिम धार्यते जगत। तो कह रहे हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है और जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो कह रहे हैं भगवान की मेरी एक शक्ति और है, इस शक्ति से भिन्न एक और शक्ति है। कौन सी, ये तो बता दी अपरा, एक पराशक्ति भी है। अपराशक्ति से भिन्न मेरी कौन सी शक्ति है, पराशक्ति है, यानी वो भी भगवान से आ रही है। तो यानी सारा कुछ भगवान से आ रहा है, स्पिरिट भी भगवान से आ रहा है, मैटर भी भगवान से आ रहा है। मैटर में सारा कुछ आ गया, आध्यात्मिक लोग भी भगवान से आया है और भौतिक लोग भी भगवान से आया है। ये बता रहे हैं कि दोनों चीज मुझसे ही आ रही है। जैसे कि इसमें बता रहे हैं अपराशक्ति के पीछे मैं ही हूँ और स्पिरिट के पीछे भी मैं ही हूँ। तो मैटर और स्पिरिट दोनों भगवान से आ रहे हैं। तो सारा कुछ कवर हो गया ना, सारा कुछ भगवान से आया, ये बता रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि युक्त पधारया अहम कृस्तन्नस्य जगतः प्रभा प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाने। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भौतिक और आध्यात्मिक जो कुछ भी आया है उसमें से उसकी तुम उत्पत्ति मुझसे ही जानो। आध्यात्मिक जगत की भौतिक जगत की दोनों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। अब कोई बोले अंडा कहाँ से आया, मुर्गी कहाँ से आया, ये तो वो सब कुछ भगवान से आया। ऐसी कोई चीज नहीं है भगवान से नहीं, हम भी भगवान से आए लेकिन विद्रोह करके आए, ये समझना होगा। जिसमें बता रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक जो कुछ भी है, मटेरियल या स्पिरिट वर्ल्ड, सब कुछ भगवान से आया। बट भगवान इससे परे है, आया भगवान से परे भगवान। पानी में रह के भी पानी से भीग नहीं रहे, अलग है, ठीक है। हमसे कुछ आया हो तो हम उससे अलग तो नहीं हो सकते ना, लेकिन भगवान से सब कुछ आया हो, भगवान उससे अलग है, कोई मतलब नहीं है उससे, और चल भगवान की उससे रहे, ये बता रहे हैं, ठीक है। मत्तः परंतरा नान्यात् किश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। कोई बोले अच्छा आपसे आया, आप उसमें नहीं, कैसे कैसे समझे। तो कह रहे जो मोती होता है, मोती की माला होती है जो, तो माला जैसे कि भगवान पृथ्वी के कण कण में है, दिखाई दे रहे हैं नहीं, क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मोती धागे पे आश्रित है ना, उस तरह भगवान पे सब कुछ आश्रित है लेकिन दिखते नहीं है भगवान। तो इसलिए लोग कहते हैं कहाँ है, दिखाओ दिखाओ, किसको दिखाओ, भगवान दिखाओ। अच्छा ठीक है, तुम बुद्धि दिखा दो, भगवान को दिखा देंगे। ऐसे कैसे, तो बुद्धि कैसे दिखा देते, अच्छा तो है नहीं बुद्धि तुम्हारी, नहीं वो तो है, तो बस ऐसे भगवान है, तो कैसे देखेंगे। कह रहे उसके लिए तो चश्मा चाहिए, चश्मा है तुम्हारे पास, चश्मा है तो चश्मा यही तो है दिव्य चक्षु। हाँ तो उतार दो फिर, तो उतार दो ना फिर, क्यों उतार नहीं सकते, चश्मे से आ सकती है, चश्मा नहीं उतर रहा तुमसे। अगर कहीं चूज करना पड़ा चश्मा के साथ जाओगे, चश्मा के बिना जाओगे, अगर चश्मा के साथ जाओगे तो नहीं जा सकते, फिर क्या करोगे, चश्मा नहीं उतारोगे। नहीं तो अभी क्यों नहीं उतारा, दिखेगा कैसे फिर उसका, अभी क्या देख रहे, दूर का दिखाई नहीं देता साफ से। दूर का दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, ओहो सो सैड। चलो ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मे शशि सूर्यो प्रणव सर्वदेशु शब्द खेम पौरुषम नृषु। देखो ये बहुत मैन है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि अच्छा कोई बताए, चलो ठीक है मैं समझ में नहीं आ रहा, आपने बता दिया माला गुथे हुए हैं आश्रित, तो कैसे कैसे समझे आपको। तो भगवान कह रहे रस का स्वाद मैं हूँ, बताया था रस का स्वाद मैं हूँ। तो इस तरीके से हम भगवान को फील कर सकते हैं। जल पी रहे हैं, अच्छा भगवान इसका स्वाद है, भगवान है ना उसमें, मतलब भगवान की जो मैन शक्ति है, मतलब मैन
जो क्या बताया था मैंने, एक, हाँ, तन्मता, तन्मता होता था, तन्मात्रा। जो तन्मात्रा है वो क्या है, जल का रस। तो वो रस कौन है, वो कृष्ण है। अब मैं बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ सही से। हाँ, जैसे कि जल का स्वाद भला क्या होता है, बताओ क्या होता है जल का स्वाद? इतनी बार पिया है, अभी भी पिया होगा, क्या है स्वाद जल का? तो कैसे बता दे क्या स्वाद होता खट्टा होता है, मीठा होता है, है? कैसा नहीं, होता ये होता ही नहीं पता। है? उसका स्वाद अमृतमय होता है। और ये कौन जानता है, जो प्यासा है। जो प्यासा है उसे तुम जूस दोगे नहीं लेगा, कुछ भी प्यास बुझेगी जब तक पानी नहीं मिल जाओ, वो भी खासकर घड़े का पानी। नहीं नहीं, निर्जला के दूसरे दिन पता नहीं चला, निर्जला वाले ही दिन पता चल रहा था। फिर वो एकदम ज्यादा पिया नहीं जाता ना पानी, एकदम स्टार्टिंग में लग तो अच्छा रहा था, लेकिन उससे पहले तो मन चल रहा था ना, कहीं पानी पानी टप टप सुनाई दे रहा था, कहीं गागर दिखाई दे रही थी, मुझे तो पानी पानी दिखाई दे रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी पानी। फिर मैंने सौंपी, भिगाई, पूरे शरीर पे लपेटी, पूरा गीली करके तब जाके सो पाया, क्योंकि पानी पानी दिख रहा था। कुछ भी सोचो एंड में पानी आ जाएगा, इस तरीके से हाल हो रहा था। ठीक है, तो हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो जो मनुष्यों को बल आता है ना, मान लो मनुष्य की तपस्या करने गए, अब ताकत आ गई, बल आई, तो बल कौन है, कृष्ण है। सामर्थ्य जो होता है ना, कौन, कृष्ण है। और जल का स्वाद कौन हूं, मैं हूं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश कौन है, मैं हूं। वैदिक मंत्रों में ओमकार है, ओम से सब कुछ आया ना, ओम से ही सारी सृष्टि हुई है, ओम से ही वेद आए हैं, तो वो कौन है, वो मैं हूँ। जो ध्वनि है, शब्द, आकाश से शब्द जो ध्वनि है, वो कौन है, वो मैं हूँ। हाँ, तो ओम से सारा, ओम से मतलब ओम से सारा कुछ आया है, मतलब ओम से सारा कुछ आया है, लेकिन ये भगवान की जो बांसुरी की फ्लोटिंग है, उससे हरे कृष्ण मंत्र निकला। लेकिन वही है ना कि दवा कलयुग में हरे कृष्ण हरे महामंत्र है, हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 कृतंता। तो कुछ लोग ओम पे ध्यान करते हैं, लेकिन ओम पे ध्यान करते हैं कि क्या सोच के करते हैं, निराकार, यही करते हैं ना ओम पे ध्यान। लेकिन ओम का मतलब क्या है, आ उ मा। आ मतलब कृष्ण, उ मतलब ऊर्जा यानी राधा रानी, और माँ मतलब हम जीवात्मा सेवा करने के लिए। तो आ उ माँ मतलब माँ आ उ की सेवा करते हैं। जैसे कि एक बार श्री राम और राम सीता लक्ष्मण जा रहे थे वन में, तो वहां पे योगी ध्यान कर रहा था, ओम ओम, उसने आंखें खोली, अरे मैं ओम ओम कितने जाने कितने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, और ओम तो सामने जा रहे हैं, आ उ माँ तीनों हो गए ना, ओम तो सामने जा रहे हैं और मैं कहाँ ध्यान कर रहा हूँ, बताओ। तो इस तरीके से आ उ माँ मतलब पूरी उसमें है, भागवतम में भी दिया गया है इसका। पुण्यो गंध प्रति पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तत्पाश्चिमी तपस्विषु। तो इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी में जो सुगंध है वो मैं हूँ। पृथ्वी की सुगंध देखिए ना कितनी बढ़िया आती है, खुशबू। आपकी बोले खुशबू आती है कहाँ से, यार गुलाब से उंगलो ना, गुलाब में खुशबू किसने भरी, पृथ्वी से आई है वो। मिट्टी भी की खुशबू आती है, अलग अलग टाइप की आती है ना मिट्टी की गंध, तो गंध जितनी भी है भगवान से आई है। जो जो खेती किसानी करता है वो जानता है कि जब गरम गरम जमीन हो, जोती जा रही हो, उसमें पानी डालो तो क्या खुशबू आती है। और बाकी रोज लोटस आदि पृथ्वी से आते हैं, तो इस समय खुशबू कहाँ से आती है, भगवान से आती है। तो बता रहा है मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। तो सारा कुछ ये भाई बता रहे हैं कि इसका मैं हूं, इसका मैं हूं, आधार बता रहे हैं। ठीक है, बीजम माम सर्वभूतानां वद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्धिमा तामस्मि तेजस तेजस्व नाम हम। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुष का तेज हूँ। अब कोई पुरुष जब तेज होता है ना, बहुत तेज मतलब एक तो तेज होता है बहुत उसमें, वो भी कौन है, कृष्ण। और एक बहुत तेज होता है, वो भी कौन है, कृष्ण से ही है। तेज मतलब जिसमें चमक ज्यादा होती है, देखा ना, देखा होगा ना उनको, क्या नाम है, नंद रानी माता जी को तेज था ना, तो वो तेज कहाँ से आया, कृष्ण से। समस्त जीवों का, नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समस्त जीवों का। ठीक है, तो कृष्णा अहम बीज पता पिता। तो कृष्णा के कितने बच्चे हैं, अनगिनत हैं। तो भी कह रहा है बुद्धि कहाँ से, बुद्धि जो है वो भी भगवान से। तो इसलिए कभी बुद्धि पे घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे ये आता है मुझे वो आता है, सब कुछ कृष्ण। अभी कृष्ण ले लेंगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, सब भूल जाओगे, याद चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हिरण्यकश्यप का दिया था कि वो बुद्धिमान था, बुद्धि लगा के उसने वरदान मांगा था, पर ये सोचा कि ये नहीं सोचा उसने कि बुद्धि कहाँ से आई है, भगवान से। तो भगवान कितने बुद्धिमान होंगे, तो वो अपनी अपनी तिकड़ बिकड़ी लगा रहे थे, और ब्रह्मा कंफ्यूज हो गए, इतनी बुद्धि बने हुए हैं।
अरे क्या मांग रहा, ठीक है तथास्तु, जो भी पता नहीं क्या मांग ले, इधर ना मरू उधर ना मरू, ठीक है तथास्तु। वो जानते हैं भगवान है, करेंगे। तो जिन लोगों में तेज है वो भी कृष्ण से है। बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्व। इसमें ये बता रहे हैं खासकर कि जो जो बलवान है उसमें बल कौन है, मैं हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो एक्चुअली काम, काम कौन सा, यहाँ पे सब काम का समझ लो। काम मतलब वो है जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो भगवान है, और जो काम धर्म के विरुद्ध है वो भगवान नहीं है, वो फिर रजोगुण है। रजोगुण मान लो वो, क्योंकि यहाँ पे जो काम की बात गई है, जैसे कई लोगों में बल होता है पर उस बल पे घमंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि और जब बल आता है तो साथ में क्या आता है, राग द्वेष भी आता है। बल आता तो वो भी आता है, तो इसलिए बल पे कभी घमंड नहीं करते कि बल मिल रहा है कृष्ण से मिल रहा है। और इससे रहित जो बल है वो मैं हूं, जो घमंड से रहित बल है वो मैं हूं। और बल में भी कौन सा बल हूं ये बता रहे हैं। तो जो काम है, जो संतान उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति के लिए जो काम है वो काम मैं हूं। जैसे 8 घंटे पहले हरे कृष्ण महामंत्र किया, 24 घंटे पहले माला करी, फिर संग किया, फिर जो काम किया वो काम मैं हूं। लेकिन इसके विरुद्ध किया वो काम मैं नहीं हूं, तो वो धर्म के विरुद्ध है, ये बता रहे हैं। या चैव सात्विका भावा राजस्तास्तामाश्रये मत एवित तन्विदधि न त्वहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। बता रहे ना, माला बताया था ना कि सारा कुछ भगवान से आ रहा है पर भगवान उसके अधीन नहीं है, भगवान उससे अलग है। जैसे कि प्रकृति के 3 गुण किससे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, तो किससे आ रहे हैं? अच्छा, कृष्ण से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ओके, अच्छा, तो कृष्ण भी लिप्त हो जाते हैं 3 गुणों में। रजोगुण है, रजोगुण तो मुझसे आया, तो रजोगुण में लिप्त होने से क्या दिक्कत है ना, हो जाते होंगे लिप्त। नहीं, मैंने बनाए हैं पर मैं इसमें लिप्त नहीं होता, तो कृष्ण इसके परे हैं। जैसे कि कृष्ण क्या है, गुणाधीश। एक होता है गुणाधीन, एक होता है गुणातीत, एक होता है गुणाधीश। गुणाधीश मतलब मालिक, और गुणातीत मतलब जो कृष्ण के भक्त हैं। गुणातीत मतलब गुणों से पार जा चुके हैं, लेकिन योग माया के नीचे हैं अभी, पर गुणों से पार जा चुके हैं। और गुणाधीन मतलब जो इसके अधीन है, हम बद्ध जीव सब लोग जैसे करें। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये माया शक्ति इन तीनों में ही हमें घुमाती रहती है। त्रिभिर्गुणमयी त्रिभुर्गुणमयी भ्रावे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मावेभ्य परम अव्ययम। 3 गुणों यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो एक्चुअली जो लोग हैं ना वो भगवान को नहीं जान पाते। वो क्या सोचते हैं, जैसे हमने बताया भगवान गुणातीत गुणाधीश है, मतलब मालिक है। तो हम आत्मा है, हमारे सामने 4 पर्दे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, फिर योग माया का गुण है, योग माया का पर्दा है। तो इसके बाद कृष्णा है, फिर इसके बाद कृष्णा दिखेंगे। पर जो लोग मोहित हैं वो नहीं जान पाते। तो भगवान अपने आप को योग माया से कवर रखते हैं, इसलिए कोई फ्री हो भी जाए इन 3 गुणों से फिर भगवान को नहीं जान पाते। निराकार निराकार चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि भगवान मोहित लोगों को नहीं समझ में आते। तो योग माया का पर्दा भक्ति से नहीं हटता, भक्ति से ही हटता है, बाकी चीजों से नहीं हटेगा। तो जो व्यक्ति माया में है वो नहीं समझता कि मैं माया में, और मोहित होने का कारण है कि हम अपनी देह और इंद्रियों से पहचान करते हैं, और ये भावना खत्म हो जाती है कि हम आत्मा है, ये भगवान कहते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते मायामिताम तरंतते। मतलब प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो कहेगा अच्छा भगवान ठीक है, आपने बता दिया आपकी माया इतना बड़ा खतरनाक है, लोग संसार में फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे? इतना कुछ माया का बता दी ना, तब से मैं हूँ, फिर माया का थोड़ा गुणगान कर दिया कि 4 पर्दे हैं, कैसे निकलेंगे, सड़ोगुण सतोगुण रजोगुण, इसे सब सारी दुनिया घूम रही है। तो कोई क्वेश्चन करे निकलेंगे कैसे, ये तो बताओ। निकलेंगे तो ठीक है, नहीं निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर जाते हैं, फिर क्या करेंगे भक्ति करके? आप मतलब भक्ति करके या नाम लेके क्या फायदा, आप निकल ही नहीं सकते। तो वहां नहीं, कैसे निकल सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? माम एवं प्रपद्यन्ते। जब हम भगवान की शरण में आ जाएंगे
तो भगवान की माया से फिर हम छूट जाएंगे। जैसे मैं बता रहे हैं कि कहाँ पे हैं, हाँ, कैसे पार कर पाएंगे। तो बता रहे हैं कि जो मेरी गुणमयी माया है, देवी माया प्रकृति है, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। मैं जानता हूँ हे अर्जुन, बहुत कठिन है। बिना भगवान की कृपा के हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। पर कैसे करेंगे? जो मेरी शरण हो जाते हैं, जो मेरी शरण ले लेते हैं, वो उस माया को पार कर जाते हैं। तो बस एक ही रास्ता है, अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो ही इस माया को पार कर पाएंगे। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, माया को पार नहीं कर सकते। कैसे भी कुछ भी कर लें, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हाँ, तो ये 4 पर्दे हैं, वो तभी चौथा पर्दा हटेगा, सारा तभी हटेगा। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते न राधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरम भावे मिश्रिता। अब कोई बोले अरे भाई ठीक है कि कितने 15 पे है ना, हाँ, तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने बता दिया कि आपकी शरण में आके माया हट जाती है, तो लेकिन लोग तो आपकी शरण में नहीं आ रहे ना। क्यों नहीं आ रहे? जब आपने बता दिया माया है, माया से घिरे हुए हैं लोग, आप मेरी शरण में आ जाओ, माया से हट जाओगे, पार हो जाओगे, फिर क्यों नहीं आ रहे लोग? तो कह रहे हैं दुष्कृतिवान, क्योंकि उनके पुण्य नहीं इकट्ठे हुए हैं। दुष्कृतिवान है इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माया ने ज्ञान हर लिया है। अब ज्ञान हर लिया है तो वो मुझे समझ ही नहीं पाते। ऐसे नराधम लोग हैं। 4 प्रकार के लोग बताए थे, कौन कौन से बताए थे? 4 प्रकार लोग कौन कौन से हैं? हाँ, नराधम यानी मूर्ख, और अधम और जिनका ज्ञान ढका हुआ है, और आसुरी। हाँ भाई, दुष्ट मतलब आसुरी। तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो गधे से एग्जाम्पल किया गया था, मूढ़ का। दुष्ट जो मूढ़ा है ना, उसमें गधे से किया गया कि वो काम करता रहता है, ये नहीं पता कि क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जो गधे की तरह लगा रहता है काम करने में, 24 घंटे काम, बिल्कुल भगवान की शरणगत में होता है, और पता ही नहीं रहता उसे कुछ भी, बस काम कर रहा है, अपने खा रहा है, पी रहा है, बस, और कुछ नहीं। अधम अधम ये वो जो लोग हैं जो नरों में, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लेते हैं पर भक्ति नहीं करते हैं, ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है। और जो वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक हैं, और जो ज्ञानी हैं, निराकार मानते हैं, जो मायावादी हैं, ये सब किसमें आते हैं? जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और आसुरी मतलब जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह हो गया, ये सब आसुरी में आते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को शरण धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब कोई बोले ठीक है, तो भगवान कोई ऐसा भी है जो आता है? ये बस कोई आता ही नहीं आपके पास, नहीं आते हैं। तो कौन कौन है? अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये तो पता ही है। अर्थ मतलब है? अर्थ अर्थार्थी दुखी, अर्थार्थी धन के लिए, पैसे के लिए, और जिज्ञासु जानना है। ये छुट्टियां क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं छुट्टियां? ये तिलक यहाँ तक क्यों लगाते हैं? सब जानता है, जिज्ञासु रहती है। और ज्ञानी मतलब उसे आत्मा का, परमात्मा का पता चल गया, वो और भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए और आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशेष्यते प्रिय हे ज्ञानिनोर अन्यथर्मम महम सचा मम प्रिय। अब इसमें ये बता रहे हैं कि अच्छा, जो 4 आते हैं, पर 4 में से एक जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा? ज्ञानी। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे 2 क्वालिटी बता रहे हैं। क्या 2 क्वालिटी बता रहे हैं? कि 7-16 है ना, श्लोक 17 इसमें 2 क्वालिटी बता रहे हैं भगवान। उसे मैं अति प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान इसके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ज्ञानी के साथ। ठीक है। उदारा सर्व एवते ज्ञानी तत्वामेव मे मतम आस्थितः सिहि युक्तात्मा मामेव वानुत्तमां गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कि माना ठीक है, वो 3 भी उदार हैं, आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो मेरे ही समान है, उसे मैं अपने समान ही मानता हूँ। तो एक्चुअली गुरु भगवान के समान ही होते हैं, गुरु के बराबरी पूजनीय होते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे कि पूरा हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं बता रहे हैं, ये 3 भी उदार हैं नो डाउट, लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवान को, उससे भगवान अपना मानते हैं। तो उसने जो ज्ञान लिया है, क्या ज्ञान लिया है? कि कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड और कृष्ण ही मेरे गोल है, मतलब लाइफ के गोल कौन है? कृष्ण है। बस अब उसे रियलाइज करना है,
हाँ तो इसको अपने समान ही मानते करी खाली हैं। बहुनाम जन्म करी तो मामन्ते हो ज्ञानवानाम जाती ज्ञानवान माम प्रपद्यते दूसरा तो मैंने वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये तो फेमस श्लोक है। कल मैं 5:30 बजे से 5:30 बजे से ठीक है। बहुनाम जन्म मामन्ते, बहुनाम मतलब बहुत सारे जन्मों में घूम घूम के कर करके, कहीं सुकृति हो गई, ये हो गई, घूम घाम के, तब वो ज्ञानवान, मतलब तब वो ज्ञान के लेवल पे आते हैं, तब वो मुझे जान पाते हैं। तो जो ज्ञानवान जो आ गया वो ऐसे ही नहीं आ गया, बहुत जन्मों में घूमते 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 आ पाया है। अच्छा, तो ज्ञान क्या ज्ञान हो गया उसे? ज्ञान ये हो गया कि वासुदेवम सर्वमिति, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये बता रहा है जैसे अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मतलब घूम रहे हैं मतलब इस जन्म में उस जन्म में, और जो सचमुच जिसे ज्ञान हो जाता है वो जान जाता है कि वासुदेवी सर्वमिति, कृष्ण ही सब कुछ है, और फिर वो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। क्योंकि बाकी लोग अभी ज्ञान है लेकिन ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, तो वो भी नहीं आए उस कैटेगरी पे, तो अभी वो और जन्म घूमेंगे, तब जाके आ पाएंगे और तब जान पाएंगे। क्या नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? काम स्त्रीज्ञानां प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अब एक तरीके से जो देवताओं के पास जाते हैं उनका वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, श्लोक कहाँ गया? श्लोक कौन सा है? 20। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वासुदेव सर्वमिति नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भगवान को नहीं मानते सब जगह, तो फिर वो क्या मानते हैं? देवताओं को। तो फिर वो देवताओं के पास जाते हैं। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि काम के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। काम मतलब इच्छा, ये हो जाए वो हो जाए, तो इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया, जो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है, जो देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो करते हैं। तो फिर अगले श्लोक में क्या कहें भगवान? अच्छा ठीक है, तुम देवता बन जाते, तो उनकी जो श्रद्धा है ना देवताओं के लिए, उस श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं, स्थित कर देते हैं। ठीक है, तुम इस देवता के पास जाना चाहते तो इसी देवता के पास जाओ, और मतलब श्रद्धा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसी में लगा रहेगा मतलब उसकी श्रद्धा। तो ये अगले श्लोक बताएंगे। बहुनाम, पीछे आगे क्या? हाँ। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चित मुच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्यामहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्म स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। समझ में आ गया? मतलब मैंने सोचा यार शिव की पूजा करनी है, तो भगवान शिव की फिक्स कर देंगे, वहां पे श्रद्धा तुम्हारी स्थित हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद फिर लाभ भी देंगे, देवता की पूजा कर रहे हैं तो लाभ के बारे में बताएंगे। अरे यार पीछे, सतया श्रद्धया युक्त धनमीहते लभते च ततः कामान वे विहितान विहितान। तो हम बता रहे हैं ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। मान लो देवता की पूजा करी, श्रद्धा स्थित हो गई, अब वो लग गया, यत्न कर रहा है, मांग रहा है, अब सफल भी हो गया, तो देवता जाते हैं भगवान के पास, मेरा भक्त मांग रहा है कुछ, ठीक है, तो भगवान दे देते, ठीक है चल दे दे, कोई बात नहीं, एक्चुअली वो मेरे पास आना था पर मेरे पास नहीं आया, तुम्हारे पास, लेकिन ठीक है कभी ना कभी तो आएगा, अभी दे दो। तो वो फल भी कृष्ण के द्वारा ही दिए जाते हैं। वो ये नहीं जानते देवता वाले जो उपासक होते हैं कि ये भी तो कृष्ण के द्वारा ही मुझे दिया जा रहा है। जैसे इसमें बताते हैं कि वैसे क्या अच्छी पूर्ति कर सकते हैं? पहले तो बात है इच्छा पूर्ति कर नहीं सकते, देवता खुद ही छड़ेंगे, क्या पूर्ति करें? तो भगवान ही देते हैं। यानी किसी देवता के पास आप गए तो, और एक चीज है, देवता देते हैं तो देवता क्षणिक देते हैं और देवता बुद्धि भी नहीं देते, ये भी बात है। और बाकी मतलब सारा कुछ 4 दिनों 2 दिनों में लगातार बाईस है ना, 23। हाँ, अंतमंतु फलम तेषाम मधवत्य लप्य में सदा दशाम देवान वयजो यान्ति मद भक्त्या यान्ति मामपि
अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे पास मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो देवता को उपासक हैं, देवता पूजा करते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होते हैं क्षणिक होते हैं, विनाश होते हैं, क्योंकि देवता भी क्षणिक होते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो अंततः मेरे पास आता है, मतलब उसे भले ही वो भौतिक लाभ से कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, पर वो अंततः मेरे पास ही ठीक है, मेरे पास ही आते हैं। 24 है? अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो माम अव्यानतम तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हम बता रहे हैं कि जो बुद्धिहीन लोग हैं वो क्या समझते हैं, जिनकी बुद्धि चुरा ली गई है ही नहीं, वो सोचते पहले भगवान निराकार थे, अब साकार रूप लेके आ गए, और जब लीला समाप्त कर गुरु के फिर से निराकार में चले जाएंगे। तो ऐसा ये मानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोक माम जव्ययम। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं जान पाते लोग? मतलब आप तो बैठे हो ना हृदय में परमात्मा रूप, आप ज्ञान दे दो ना कि नहीं, मैं अपने आप को ढके रहता हूँ। जो मूढ़ व्यक्ति हैं मैं उनको प्रकट नहीं करता अपने आप को, मैं ढके रहता हूँ। किससे? योग माया से। तो वो नहीं जान पाते, ज्ञानी मायावादी ये सब नहीं जान पाते, इच्छावादी। वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान अपने आप को स्थापित कर रहा है, मैं भगवान हूँ, मैं अगला पीछा गड़ा पकड़ा तुम्हारे हर एक जन्मों का, पिछले जन्म का सब कुछ जानता हूँ। कब भक्ति में आओगे ये भी जानता हूँ, क्या तुम ऑप्शन लेने वाले हो तो उसका फ्यूचर क्या होगा वो मैं जानता हूँ। सब कुछ भगवान जानते हैं, एवरीथिंग इज भगवान जानते हैं। इच्छा देवेश मत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। तो कोई कहे अरे भाई आपने फिर ये जगत बनाया क्यों, आप इतने माया घुमाती है, क्यों जगत बनाया? तो कह रहे हैं भैया इच्छा और द्वेष के कारण तुमने बनाया है। तुमने इच्छा करी क्या, मैं भगवान की तरह हो जाऊं, है तुम्हारी राधा रानी मेरे पास भी हो, लक्ष्मी हो मेरे पास, मेरे पैर दवा, ये वो मेरा घर हो, मैं मालिक हूँ। तो भगवान से द्वेष होगा, इच्छा हो गई, तो फिर बहुत जगह बना दिया। अब बहुत जगह भोगो तुम आराम से, खूब ऐश करो, तो इसलिए बना दिया। ठीक है, पढ़ लूं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ही मोह का कारण है। ये शाम तो अंतगतम पापम जाना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विरमहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ताम। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जन्म जन्मांतर पुण्य इकट्ठे हो गए पिछले जन्म के या इस जन्म के, कौन से पुण्य? भक्तों के संग वाले पुण्य, जो डिवोटी एसोसिएशन किया है वो पुण्य जब इकट्ठे आते हैं तब वो भजता है भगवान को, दृढ़ संकल्प होके भगवान को भज पाता है। ठीक है, लास्ट लगा। जरा मरण मोक्षाया मामश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विद्दु कृष्ण माध्यमम कृष्णस्तन अमध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो ये छठवा बता रहे हैं, जो आता है ना जो मोक्षकामी है वो भगवान की शरण में आता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञम चा ये विदु प्रायाण काले अपि चामयाम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे इस जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मतलब शरीर के बारे में बताया था, भगवान विराट स्वरूप सारे देवताओं में स्थित है, उन देवता से हमारा शरीर चल रहा है और भगवान ही भोगता है, कर्मों को वही करते हैं, सारा कुछ वही है। ठीक है, ओके। तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं वो कर दूं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।